हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेट थ्योरी। और इससे पहले हम 3 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं और उन 3 पार्ट्स के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज की वीडियो में भी हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, 12th के स्टूडेंट्स के लिए, CUE की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए और JEE एग्ज़ाम के बेसिक्स के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि JEE एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहला टाइप ऑफ सेट हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता था जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ओके, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता था जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक सेट है ए, उसमें मुझे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 1 से छोटे हैं। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा है? नहीं। तो वो सेट खाली रह गया। तो ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या मैं खाली फाई से डिनोट कर सकता हूं। ओके, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेट बी है जिसमें मुझे 4 से छोटे या 4 से कम इवन नंबर लिखना है, तो वो सिर्फ कौन होता है? 2। ठीक है, तो ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सिंगलटन सेट बोलूंगा। उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? डेफिनेट हो। या मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें क्या हो? फिक्स हो। या मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? एंड हो रहे हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते थे फाइनाइट सेट। उसके बाद हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एंड ही ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे मैं कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या ये सेट कभी खत्म होगा? नहीं, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। मैं कहूं सेट ऑफ होल नंबर, तो ये भी कैसा सेट है? एक इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट एक ऐसे सेट्स होते थे, इक्विवेलेंट सेट में हम दो सेट को कंपेयर करते थे। तो अगर मेरा एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी, तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूं तो कितने हैं? 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट होता था जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो सेट ए और सेट बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। देखो ना, इसमें 1, 2, 3 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1, 2, 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों सेट्स को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। और लास्ट में हमने पढ़ा था इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता था? दो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स एक जैसे हों। जैसे मैंने लिखा एक सेट ए जिसके अंदर लिखा हुआ था 4, 2, 0। ठीक है, और मैंने एक सेट लिया बी जिसके अंदर लिखा था 0, 0, 2 और 4। तो आप अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 0, 2 और 4 है ना? इसमें भी क्या है? 0, 2 और 4 है। इसमें भी 0, 2 और 4 है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो इनका ऑर्डर है, नंबर्स का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 0 पहले है, यहाँ पर 0 लास्ट में है। तो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। तो सेट ए और सेट बी क्या है? इक्वल सेट है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ सेट्स हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे और इस पर रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है सबसेट। तो सबसेट को समझने के लिए ये सब जो भी लिखा हुआ है इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैं एक न्यू पेज ले रहा हूं। तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई दो सेट है। ठीक है, मेरे पास क्या है? कोई दो सेट है। एक है सेट ए, उसके अंदर लिखे हुए हैं कुछ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6। और एक सेट मैंने लिया बी, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों सेट्स को ध्यान से देखें, सेट ए को और सेट बी को, तो आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करने में आएगी कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है। कैसे?
सेट ए में पहला एलिमेंट है 2, वो सेट बी में प्रेजेंट है। सेट ए में दूसरा एलिमेंट है 4, वो भी सेट बी में प्रेजेंट है। सेट ए में तीसरा एलिमेंट है 6, वो भी सेट बी में प्रेजेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, ये किसका साइन होता है? सबसेट का। समझ में आया? तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं तो वो पहला सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होगा। दोबारा सुन लो, अगर किसी सेट ए के सभी एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट बी में प्रेजेंट हैं तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट होगा। और हम इसको लिखते कैसे हैं? ए, ये साइन है सबसेट का, बी। ठीक है, तो ये जो सी टाइप बना हुआ है इसको हम बोलते हैं सबसेट का साइन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आते हैं अपनी पीपीटी पर। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। जो मैंने आपको बताया कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे। उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं सिंबॉलिकली ए, ये सबसेट का साइन, बी। ठीक है, उसके बाद पहले यहां तक बताओ, यहां तक अगर आप सभी को क्लियर है तो ठीक है। सिंबॉलिकली ए इज सबसेट, ये किसका साइन है? सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और अब आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। इस लाइन को समझो। जैसे मैंने बोला एक सेट ए है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है। ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, तो यानी ए जो है वो ए का सबसेट हुआ। सबसेट का मतलब क्या होता है कि किसी सेट के सभी एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो वो पहला दूसरे का सबसेट होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ए के सभी एलिमेंट्स, मैं ये कह सकता हूं ए में प्रेजेंट है। ठीक है, या इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं ए को दोबारा लिख लेता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी। कुछ देर के लिए अगर मैं इनको सेट मान लूं अलग अलग, ठीक है, तो आप ये देखो ए के सारे एलिमेंट्स इस ए के सारे एलिमेंट में प्रेजेंट है, तो यानी ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये बात ध्यान रखनी है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए सबसेट ए का होगा, बी सबसेट बी का होगा। और फाई इज सबसेट इज एवरी सेट, यानी जो फाई यानी एम्प्टी सेट, फाई का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो भी हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, क्या ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम सबसेट्स निकालेंगे, कोई क्वेश्चन हमें दिया होगा और वहां पे हमें सबसेट लिखने होंगे, तो सबसे पहले आप फाई लिखोगे और उसके बाद उसी सेट को लिख दोगे और फिर जो बाकी सबसेट बनेंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, यानी अगर मेरे पास कोई एक सेट है, एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सेट है एक्स। ठीक है, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 2। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं इसके अंदर एलिमेंट है 2, 4। तो मैं कितने सबसेट बना सकता हूं इसके? समझ में आया? पढ़ने के वाले हैं हम। इसके मैं हाउ मैनी सबसेट्स, कितने सबसेट्स लिख सकता हूं? हाउ मैनी सबसेट्स, तो कितने सबसेट्स लिख सकता हूं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहला सबसेट तो फाई हो गया। ठीक है, अभी हमने कहा कि फाई सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा ये खुद हो गया, दूसरा क्या हो गया? ये खुद हो गया। तीसरा मैं सिर्फ 2 को लिख सकता हूं, 2 एक सेट है। चौथा, और खाली मैं एक 4 को लिख सकता हूं। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया फाई हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है, और ये 2 जो है इस सेट में प्रेजेंट है तो ये वाला इसका सबसेट हुआ। ये 4 जो है इस सेट में वापस से प्रेजेंट है तो ये वाला इसका सबसेट हुआ। तो टोटल कितने सबसेट्स हुए? टोटल सबसेट्स हुए 4 सबसेट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू 3,
6,9, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसके कितने सबसेट्स होंगे, हाउ मैनी सबसेट्स, तो कितने होंगे, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहला 5 होगा, सबसे पहला सबसेट क्या होगा 5 होगा, दूसरा सबसेट क्या होगा ये खुद 3,6,9, तीसरा सबसेट क्या होगा अकेला 3 होगा, उससे नेक्स्ट अकेला 6 होगा, उससे नेक्स्ट अकेला 9 होगा, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट मैं 3 और 6 को ले सकता हूँ एक साथ, उससे नेक्स्ट मैं 6 और 9 को ले सकता हूँ एक साथ, उससे नेक्स्ट मैं 3 और 9 को ले सकता हूँ एक साथ। तो टोटल कितने हो गए, 5 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, तो टोटल 8 सबसेट्स, ठीक है। तो यानी किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया, 2,4 के 4 सबसेट्स थे और 3,6,9 के 8 सबसेट्स होंगे। अगर मैं एलिमेंट 4 कर दूंगा तो सबसेट्स 4 बढ़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगेन मैं दूसरे पेज पर जाता हूं, इसको मैं हटाता हूं यहां से। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 10 12, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, और मैं कहूं इसके सबसेट कितने होंगे, तो क्या आप सबके लिख के देखोगे, क्या आप लिख के देखोगे कि पहला 5 होगा, दूसरा ये खुद होगा, तीसरा अकेला 1, चौथा अकेला 2, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो यानी अगर हमें कोई एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम देखते ही पता लगा लें कि भाई किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, अगर मैंने एक सेट लिया ए और उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 1, या मैं लिखता हूँ 1 की जगह 2 लिख देता हूँ। फिर मैंने दूसरा सेट लिया बी, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 2,4, फिर मैंने एक और सेट लिया, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 2,4,6। तो देखो इसमें कितने इस सबसेट होंगे, एक तो 5 होगा और एक ये खुद होगा, ठीक है। इसके कितने सबसेट होंगे, एक तो 5 होगा, एक ये खुद होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, ओके। इसके कितने सबसेट होंगे, एक तो 5 होगा, एक ये खुद होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 2,4 होगा, फिर 4,6 होगा और 2,6 होगा। तो यहां पर कितने सबसेट्स आ रहे हैं, 2 सबसेट्स। यहां पर कितने सबसेट्स आ रहे हैं, 4 सबसेट्स। और यहां पर कितने सबसेट्स आ रहे हैं, 8 सबसेट्स। अब देखिए यहां से मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहां पर देखें इस सेट के अंदर, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, हाँ, इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 थे, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 1 है तो सबसेट्स कितने हैं, 2, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, 2 और 4 है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 और 4 है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो सबसेट्स कितने हैं, 4। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो सबसेट्स कितने हैं, 8। अब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n से रिप्रेजेंट करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n से रिप्रेजेंट करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं, देखो ये जो सबसेट्स हैं 2, इसको मैं 2 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकता हूं। ये जो सबसेट्स हैं 4, इसको मैं 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकता हूं। और ये जो सबसेट्स हैं 8, इनको मैं 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 तीनों में आ रहा है, 2 तीनों में आ रहा है, यानी आपके पास कितने भी सेट हो, आपके पास कितने भी एलिमेंट्स हो, है ना, आपके पास कोई भी सेट हो उसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो, अगर आपको टोटल सबसेट्स निकालने हैं तो सब में 2 तो आएगा ही। तो यानी यहां पर एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 तो सब में आएगा ही,
अब जो डिफरेंस है वो ये है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 थे तो पावर में 1 आ रहा था, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे तो पावर में 2 आ रहा था, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो पावर में 3 आएगा। तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो पावर में n आएगा। यानी जितने एलिमेंट्स हैं उनको आप 2 रेज़ टू द पावर में लिख दो, उतने ही सबसेट्स होंगे। यानी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स if number of element in a set is 15, यानी अगर कोई एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 15 है, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर n, और ये n क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 15 यानी 2 रेज़ टू द पावर 15 हमारा आंसर हो। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सेट में कितने सबसेट होंगे वो इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया। आइए वापस से चलते हैं अपनी पीपीटी पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या आया 2 रेज़ टू द पावर n, जहां पर n क्या होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट को समझने के लिए मैं एक सेट ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक सेट मैंने लिया, एक सेट लिया A, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट डाले 3, 4, 5। अब मैं अगर इसके सबसेट्स लिखूं, इसके सबसेट्स कितने होंगे। पहला क्या होगा 5, दूसरा क्या होगा ये खुद 3, 4, 5, तीसरा क्या होगा अकेला 3, चौथा क्या होगा अकेला 4, पांचवा क्या होगा अकेला 5, छठा क्या होगा 3, 4, सेवंथ क्या होगा 4, 5 और एट्थ क्या होगा 3, 5। अब ये क्या है मेरे टोटल 8 सबसेट्स है। अगर मैं इन्हीं टोटल 8 सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख दूं जिसका नाम है PA, और 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 5। तो अगर मैं सभी सबसेट को किसी एक सेट के एलिमेंट बना दूं, तो वो जो एक सेट है जिसका मैंने उनको एलिमेंट बनाया है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी अगर आपके पास कोई भी एक सेट है ए, उसके सारे सबसेट्स निकालो और उनको एक सेट का एलिमेंट बना के लिख दो। यानी एक करली ब्रेसेस लगाओ, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज्ड करली ब्रेसेस, उनके अंदर क्या लिख दो सारे सबसेट्स लिख दो। तो इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे पावर सेट बोलेंगे, सेट ए का। सिंपल सी चीज, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है सभी सबसेट्स को आप एक करली ब्रेसेस के अंदर डाल दो, या मैं कहूं सभी सबसेट्स को किसी एक सेट के एलिमेंट बना दो, तो उस एक सेट को हम क्या बोलेंगे पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ अ सेट। यार ये आप खुद समझ सकते हैं कि भाई कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट के सेट में। तो आप यहाँ पर देखो, इसी एग्जांपल में देखो कितने, अगर यहाँ पर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने होंगे 8 एलिमेंट्स, है ना भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं सारे सबसेट्स को एलिमेंट्स बना रहा हूँ, पावर सेट में मैंने ये कहा कि मैं सारे सबसेट्स को एलिमेंट्स बना रहा हूँ, तो अगर मैं ये पता कर लूँ कितने सबसेट होंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कितने एलिमेंट होंगे। जितने सबसेट होंगे वही तो उतने ही तो एलिमेंट होंगे। यहाँ पर 8 सबसेट्स थे इस सेट के, तो इसके पावर सेट में 8 एलिमेंट हुए। तो सिंपल इसका भी फॉर्मूला क्या होगा कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो आप क्या निकाल दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं 2 रेज़ टू द पावर n।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं पावर सेट में तो आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2n। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का, इसको देखिए। तो इसमें ये बोला गया है कि 2,3,4। अच्छा, पहले स्टेट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। तो ये सबसेट का सिंबल है, नॉट सबसेट का सिंबल है, इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो हमें क्या इन सबको फिल करना है। तो देखो, पहला पार्ट में बोला गया है कि 2,3,4 इसका सबसेट है या नहीं। तो 2, 3 और 4 तीनों एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, तो ये सबसेट होगा। तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ए कॉमा बी कॉमा सी इसका सबसेट है या नहीं। तो देखो, बी और सी तो आ रहे हैं, ए नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया, सबसेट कब होता है, जब सारे एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट हो। तो इस सेट के सिर्फ 2 ही एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो ये सबसेट नहीं है। तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वाले को देखो। थर्ड वाले में ये बोला गया है कि क्लास 11th में कुछ स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में। तो मान लो क्लास 11th में स्टूडेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 स्टूडेंट हैं। और आपके स्कूल में कुछ स्टूडेंट हैं। अब जो स्कूल के स्टूडेंट है, ये भी जो क्लास 11th के स्टूडेंट है वो भी स्कूल के स्टूडेंट्स में काउंट होंगे, ए बी सी। और कुछ बाकी क्लासेस में होंगे, मान लो डी ई एफ। बात समझ में आई मैंने क्या किया, कि भाई ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और ये क्या है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं वो भी स्कूल के स्टूडेंट्स में काउंट होंगे, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी इसमें भी काउंट होंगे। यानी ए कॉमा बी कॉमा सी क्या होगा, इसका सबसेट होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसेट का साइन आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखिए। फोर्थ में बोला गया है, इसको मैं हटा देता हूं। फोर्थ में क्या बोला गया है, फोर्थ में बोला गया है कि एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक प्लेन है जिसमें क्या बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं। एक प्लेन है जिसमें क्या बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं। उसके बाद एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो आपसे ये बोला गया है कि भाई एक प्लेन है जिसमें बहुत सारे सर्कल हैं, जिसमें हर रेडियस के क्या है, सर्कल बने हुए हैं। सर्कल की रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, इस तरीके से। और इस तरफ लिखा हुआ है कि सिर्फ 1 यूनिट के सर्कल बने हुए हैं, छोटे छोटे सारे। तो आप बताओ, क्या ये वाला पार्ट इसका सबसेट होगा। मतलब कहने का ये है कि क्या इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे भाई। ये बड़े वाला सर्कल तो आया ही नहीं इसमें, सारे 1 यूनिट के सर्कल है। ये सारे कितने यूनिट के सर्कल हैं, 1 यूनिट के। और ये सभी सर्कल्स क्या हैं, डिफरेंट रेडियस के हैं। इनकी रेडियस क्या है, डिफरेंट है। और इनकी रेडियस क्या है, 1 है। तो क्या ये सभी सर्कल इसमें आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इस तरीके से आप इसको बना देंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। ये हट नहीं रहा, एक सेकंड। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है, फिफ्थ पार्ट में ये बोला गया है कि हो गया। फिफ्थ पार्ट में ये बोला गया है कि x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो देखो, ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि एक सेट में तो सिर्फ ट्राइंगल की बात हो रही है और एक सेट में सिर्फ रेक्टेंगल की बात हो रही है ना। इस सेट में सिर्फ ट्राइंगल की बात हो रही है, इसमें सारे ट्राइंगल्स हैं और इसमें सारे रेक्टेंगल है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं या है क्या, नहीं। तो ये भी सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये ऊपर वाले भी रब हो गए। तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो देखो, सिक्स्थ वाले में जो लेफ्ट वाली जो स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक, उसमें बोला जा रहा है कि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स उसकी क्या होंगी, इक्वल होगी। और इसमें बोला जा रहा है कि सभी ट्राइंगल, एक्स इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन। तो ट्राइंगल में तो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ये भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो मैं एक ही बना देता हूं। और यहां पर बोला जा रहा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। तो
ट्राइंगल तो किसी भी तरह का हो सकता है, इक्विलेटरल भी इसमें आएंगे, राइट एंगल भी आएंगे, आइसोसेलेस भी आएंगे, तो यानी ये इसमें प्रेजेंट होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी ट्राइंगल्स के सेट में प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लगा देंगे सबसेट का साइन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट पार्ट में क्या बोला गया है। लास्ट पार्ट में बोला गया है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो यानी इस सेट में सभी इवन नेचुरल नंबर आएंगे, 2 4 6 8 10 और ये चलते जाएंगे। और इस सेट में x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर आएंगे, इंटीजर चलते हुए आ रहे हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और ये इस तरीके से चलते रहेंगे। अब आप खुद ही देखकर बता दो कि क्या ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? बिल्कुल हैं। 2 ये रहा, 4 ये रहा, 6 ये रहा और 8 और 10 भी आगे कहीं जाकर प्रेजेंट होंगे, तो ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसेट का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? पहले पार्ट में पूछा गया है कि a, b जो है इस सेट का सबसेट नहीं है, ये कहा गया है। तो a, b क्या इसमें प्रेजेंट है? हाँ है, तो यानी ये फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, a, e क्या है, वोवल्स का सेट में आता है या नहीं आता है? तो देखो ये a, e इज सबसेट ऑफ x इज अ वोवल। तो वोवल क्या होते हैं? a, e, i, o, u। तो a, e इसमें प्रेजेंट है, तो ये ट्रू है। ठीक है, 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5। तो 1 और 3 तो प्रेजेंट है, लेकिन 2 जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर a इज इसमें बोला गया है a इज सबसेट ऑफ a, b, c। यस, a जो है इसमें आ रहा है, तो ये ट्रू होगा। फिर बोला गया है सेट a बिलोंग्स टू abc। तो इसको ध्यान से समझेंगे थोड़ा। जो 5th पार्ट है उसमें ये बोला गया है कि जो सेट a है वो बिलोंग करता है a, b, c से। तो अब आप खुद ध्यान से देखो, क्या सेट a इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं, a सिर्फ a एक एलिमेंट वो इससे बिलोंग कर रहा है, पूरा सेट a बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये ऐसे लिखा होता सेट a बिलोंग्स टू, इस तरीके से लिखा होता, हाँ, तो मैं यहां पर कह सकता था कि वे पूरा सेट A जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन यहां पर क्या पूरा सेट A बिलोंग कर रहा है? नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और लास्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे? 2, 4। ओके, तो 6th वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, x is an even natural number less than 6 जो होंगे 2, 4। x is a even natural number which divides 36। तो 36 को कौन डिवाइड करेंगे? 2, 4, 6। ठीक है, और कौन डिवाइड करेगा? x is a natural number। अच्छा, नेचुरल नंबर हैं तो सभी लिख लेते हैं। फिर 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, और ये चलते रहेंगे। लेकिन हमें तो सिर्फ 2 और 4 से लेने देना है, तो 2 और 4 क्या दोनों इस सेट में प्रेजेंट है? यस, तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू होगा। ओके, तो ये थे हमारे ट्रू और फॉल्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कि इसमें से कौन इनकरेक्ट हैं और क्यों हैं। तो सबसे पहले एक सेट हमें दिया हुआ है, सेट A इज इक्वल टू 1, 2 और इसमें एक सेट एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है 5। तो सबसे पहला बोला गया है कि क्या 3, 4 सेट A से A का सबसेट है? तो क्या 3, 4? अब देखो यहां पर इस चीज को समझते हैं थोड़ा। 3, 4 इज सबसेट ऑफ A। अब आप एक चीज देखो, ये एक एलिमेंट है, ये क्या है? पूरा एक अब एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना इस सेट के अंदर। ये क्या है? एक एलिमेंट है। और यहां पर बोल रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये सबसेट है A का। नहीं भाई, एलिमेंट सबसेट थोड़ी होता है, एक सेट होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी। क्यों ट्रू थी? क्योंकि आप खुद देखो, जब भी हम सबसेट का साइन लगाएंगे तो इधर एक सेट आता है। आप कहोगे सर ये भी तो सेट ही है। ये सेट तो है, मैं ये नहीं कह रहा ये सेट नहीं है, लेकिन ये अब एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है सेट A के अंदर। अब मुझे इस एलिमेंट को सेट बनाने के लिए एक और कर्ली ब्रेसेस यहां पर लगाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है।
तो पहली वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या आते हैं, सेट लिखते हैं हम यहाँ पर, यानी करली ब्रेसेस। अब ये जो करली ब्रेसेस है ये बेसिकली एलिमेंट के हैं, हमें एक करली ब्रेसेस और लगाना पड़ेगा, अब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है भाई, ये एक एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, तो ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद हाँ, अब ये सही लिखा हुआ है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि भाई ये एक एलिमेंट है, उसको सेट बनाने के लिए एक और कर्ली ब्रेसेस लगाया, अब वो ए से ए का सबसेट है, यस, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी ट्रू है क्योंकि 1 ए में बिलोंग करता है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, भाई सबसेट तो तब होता ना जब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाता मैं, समझ रहे हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? जब मैं सबसेट की बात कर रहा हूं तो इधर सेट होना चाहिए, तो ये सेट थोड़ी है, तो एलिमेंट है, तो यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 1,2,5 इज सबसेट ऑफ ए, तो 1, 2 और 5 जो है ए का सबसेट है, यस है, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है इसमें, तो ये है। 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स टू के साथ एलिमेंट आते हैं, सेट नहीं आता, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए, दिस इज करेक्ट, लेकिन आप ये एक सेट को इस तरीके से लिख रहे हो, ये गलत है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, सबसेट का साइन आएगा जो कि यहां आया हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट है 1,2,3 इस सबसेट ऑफ ए, तो 1 और 2 तो है लेकिन 3 तो है ही नहीं इसमें। अब आप कहोगे सर 3 है तो रहा, अरे मेरे भाई 3 और 4 ये एक पूरा एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट, अकेला 3 थोड़ी है, 4 भी है उसके साथ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 5 बिलोंग्स टू ए, तो हर सेट का क्या होता है, सॉरी 5 बिलोंग्स टू ए बोल रहा है, तो क्या 5 इसके अंदर है, नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है, सबसेट होता है 5, बिलोंग थोड़ी कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 5 बिलोंग्स टू ए, ये 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये ट्रू है, यस ये ट्रू है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये तो हमारी नोटेशन ही गलत है, या तो 5 लिखो या ये लगाओ। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें आप एक तरीका और यूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप देखो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, आप इस पूरे सेट को x मान लो। कैसे, देखो ये जो लेट x इज इक्वल टू 3,4, तो जो सेट A है वो क्या बन गया, 1, 2, x, 5। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप पहले वाला देखो, पहले वाले में बोल रहा है 3,4, 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, तो 3,4 को मैंने x माना है, तो x इज सबसेट ऑफ ए, तो ये तो फॉल्स है। अगर यहाँ सबसेट है तो यहाँ सेट होना चाहिए, यहाँ सेट होना चाहिए, सबसेट का साइन अगर लगा रहे हो तो इस तरफ सेट होना चाहिए, तो यहाँ पे तो सेट है ही नहीं ना, यहाँ पे अकेला x है, हमने 3,4 को क्या माना, x माना ना, तो x इज सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो इसको मैंने x माना है, तो x बिलोंग्स टू ए, यस ये ट्रू होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोला कि 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, तो इस पार्ट को मैंने x माना है, इस पार्ट को मैंने क्या माना है, x माना है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं करली ब्रेसेस के अंदर x इज सबसेट ऑफ ए, यस ये ट्रू होगा क्योंकि सबसेट के साथ एक सेट आता है। ठीक है, ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी आप कर सकते हो, इसको x मान के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो खैर जरूरत नहीं है, बाकी किसी में शायद आपको परेशानी नहीं हुई होगी। ओके, इन तीनों में आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, इसको मैंने x मान के आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3। अब हमें इनके सबसेट्स लिखने हैं, सबसेट्स लिखने मैंने आपको ऑलरेडी सिखाए हैं। तो फर्स्ट है a, तो इसका पहला सबसेट तो होगा 5, दूसरा सबसेट होगा ये खुद। ठीक है, सेकंड
इसका पहला सबसेट होगा 5, दूसरा सबसेट होगा ये खुद, तीसरा सबसेट होगा अकेला A और चौथा सबसेट होगा अकेला B। ठीक है, थर्ड में पहला सबसेट होगा 5, उससे नेक्स्ट ये खुद होगा, उससे नेक्स्ट 1 2 3 1, 2 2, 3 और 1, 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए टोटल। और 5 का क्या होगा? अब देखो यहां पर ध्यान दो थोड़ा, एक सेट है जो कि है 5, यानी 5 का मतलब क्या है? अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल नाम दे दूं A और उसके अंदर है 5, तो मतलब ये सेट एम्प्टी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। तो इसके सबसेट कितने होंगे? इसके सबसेट होंगे 2⁻0, है ना। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2⁻n होता है, n 0 है तो यानी सिर्फ एक ही सबसेट होगा, और वो क्या होगा? वो ये खुद होगा। तो इसका सबसेट क्या होगा? सिर्फ 5 होगा। क्लियर हुआ? बताइए बताइए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कैसे। ध्यान दो, 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कोई एलिमेंट हो ही ना। अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो n की वैल्यू 0 हो गई। तो सबसेट होते हैं 2⁻n, यानी 2⁻0 यानी 1, यानी सिर्फ इसका एक ही सबसेट होगा, और वो सबसेट क्या होगा? वो ये खुद होगा। ठीक है, वो ये खुद होगा, जो कि है 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA इफ A इज इक्वल टू 5। तो ये इस फोर्थ पार्ट का थोड़ा एक्सटेंशन ही है। इसमें क्या बोला गया कि भाई कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में A के, अगर जो सेट A है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? नो एलिमेंट्स। और नो एलिमेंट्स का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 0। तो सबसेट कितने होंगे? सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट 2⁻n यानी 2⁻0 यानी 1। तो कितने सबसेट होंगे इसके? सिर्फ एक ही सबसेट होगा। तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। ये आपको याद रखना है, और वो कितना है? 1। तो इसका आंसर क्या आया? 1। ठीक है, ये चीज मैंने आपको आज ही सिखाई है, इसी वीडियो में सिखाई है कि कितने एलिमेंट होते हैं पावर सेट में, जितने सबसेट होते हैं, और सबसेट कितना है? एक। तो एलिमेंट कितने हुए? 1। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, इंटरवल्स को समझने के लिए देखिए आपको ब्रैकेट्स को थोड़ा समझना होगा। ब्रैकेट्स को कैसे समझना होगा? मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 1 से लेकर 10, फिर मैंने यहाँ लिखा 1 से लेकर 10, फिर मैंने यहाँ लिखा 1 से लेकर 10, फिर मैंने यहाँ से लिखा 1 से लेकर 10। आप इन चारों में डिफरेंस क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर छोटे वाले ब्रैकेट है, यहाँ बड़े वाले ब्रैकेट है, यहाँ एक बड़ा एक छोटा, यहाँ एक छोटा एक बड़ा। तो इनको हम बोलते हैं इंटरवल्स। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच के नंबर लेने हैं। इसमें भी ये कहा जा रहा है 1 से लेकर 10 तक के बीच के ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ भी ऑल रियल नंबर्स, यहाँ भी ऑल रियल नंबर्स। कहां से कहां तक? 1 से 10 तक के ऑल रियल नंबर्स। अब यहां पर आपको हल्की सी एक चीज समझनी होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में चाहे वो इरेशनल नंबर आते हो, चाहे वो रैशनल नंबर्स आते हो, चाहे वो डेसिमल नंबर्स आते हो, चाहे वो फ्रैक्शंस आते हो, चाहे वो होल आते हो, चाहे वो नेचुरल आते हो, हर तरह के नंबर मुझे 1 से लेकर 10 तक के इंक्लूड किए हुए हैं इसमें। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये आपने ब्रैकेट्स कैसे लगा दिए? तो ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है, जैसे मैंने लिखा है 1 से लेकर 10, तो ये हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स 1 और 10 क्या है? मेरे एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है, छोटे वाला ब्रैकेट, ये कह रहा है कि आप 1 को एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड 1, और ये कह रहा है आप एक्सक्लूड कर दो 10 को। यानी 1 से लेकर 10 तक के बीच के नंबर लो, लेकिन 1 और 10 मत लो। ठीक है, 1 और 10 को एक्सक्लूड कर दो। जब मैंने लिखा 1 से लेकर 10 और ब्रैकेट लगाए बड़े वाले, तो ये कह रहा है कि भाई इन दोनों,
ये हमारे क्या है, अगेन एंड पॉइंट्स हैं। तो ये कह रहा है कि आप 1 को भी इंक्लूड करो और 10 को भी इंक्लूड करो, इंक्लूड 1 एंड 10, यानी आप 1 से लेकर 10 तक के बीच के सारे रियल नंबर्स लो और उसमें 1 और 10 भी इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, तो यानी ये जो छोटे वाले ब्रैकेट है ये डिनोट करते हैं एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन, और ये जो बड़े वाले ब्रैकेट्स हैं ये एंड पॉइंट्स को क्या करते हैं, इंक्लूजन, इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ एंड पॉइंट्स, इंक्लूजन ऑफ एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब जैसे इस वाले एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है 1 10, तो इसका मतलब ये है कि आप 1 से लेकर 10 तक के बीच के सारे नंबर लो, 1 को तो इंक्लूड करो लेकिन 10 को मत लेना। ठीक है, 1 को तो लेना है लेकिन 10 को मत लेना। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच के सारे नंबर लो, 1 को मत लेना, सिर्फ 10 को लेना, यानी एंड पॉइंट्स में 1 को इंक्लूड मत करना, सिर्फ 10 को ही करना। तो ये इंक्लूजन का बताता है, ये एक्सक्लूजन का। और इनके बीच के सारे नंबर 2, 2.1, 2.3, √2, मतलब जितने भी इन दोनों के बीच में रियल नंबर्स आते हैं वो सारे हमें लेने हैं। आपको बात समझ में आई? दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला। ये जो छोटे वाले ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब होता है एक्सक्लूजन, और ये जो बड़े वाले ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब होता है इंक्लूजन। ये जो छोटे वाले ब्रैकेट हैं ये कह रहे हैं कि एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दो और इनके बीच के बाकी सारे नंबर्स ले लो। तो 1 और 10 को एक्सक्लूड करके 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स, यानी सारे इरेशनल, रैशनल, होल, डेसिमल सब ले लो। ये कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक के बीच के सारे रियल नंबर्स लो, उसमें 1 और 10 भी लो, क्योंकि बड़े वाला ब्रैकेट है। ये कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक के बीच के सारे नंबर लो लेकिन 1 को लो, 10 को मत लो। और ये कह रहा है 1 से लेकर 10 तक के बीच में सारे नंबर लो लेकिन 1 को मत लो, क्यों? क्योंकि 1 पर क्या लगा है, छोटे वाला ब्रैकेट। 10 को लो क्योंकि 10 पर क्या लगा हुआ है, बड़े वाला ब्रैकेट। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है, ये छोटे वाला क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, यहां पर आप देखो छोटे ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन ऑफ एंड पॉइंट्स। बड़े ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, इंक्लूजन ऑफ एंड पॉइंट्स। ठीक है, बात समझ में आई? इनको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स, इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इनको हम बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, इंटरवल्स। अब इन पर क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इनको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि आप x एक नंबर है और x बिलोंग करता है रियल नंबर से, और जो x है वो -4 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। तो यहां पर ये कौन सा साइन है, ये है लेस देन और इक्वल टू, यानी आप इसको कैसे लिखोगे, x की वैल्यू -4 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और 6 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 6 भी हो सकती है। तो यानी अगर हो सकती है तो इस पे क्लोज, और -4 नहीं हो सकती तो इस पे ओपन। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, दोबारा देख लो, जहां भी आपको इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू दिखे तो वहां पर कौन सा लगेगा, इंक्लूजन है। ये कह रहा है ना कि भाई x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन -4 नहीं हो सकती क्योंकि आप यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो -4 अगर नहीं हो सकती तो मैं यहाँ पर कैसा ब्रैकेट लगा दूंगा, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ कह रहा है कि 6 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 6 से छोटी के साथ इक्वल भी हो सकते हैं, यानी 6 को मुझे इंक्लूड करना है। एंड पॉइंट्स मेरे क्या है, -4 और 6। तो -4 पे मैंने ओपन लगाया और 6 को इंक्लूड करना है तो मैंने 6 पे क्लोज लगा दिया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट से और क्लियर होगा। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर से, और x जो है वो -12 से तो बड़ा है लेकिन -10 से छोटा है। यानी इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू क्या लो, -12 से तो बड़ी लो और -10 से छोटी लो, और दोनों में ही कहीं भी इक्वालिटी का साइन नहीं है। ठीक है, कहीं भी इक्वालिटी का साइन नहीं है इसमें। तो यानी इन दोनों को ही मुझे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना है तो दोनों पे क्या लगा दो, ओपन ब्रैकेट लगा दो। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या बोला गया है कि मुझे x लेना है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब यहां पर इक्वल टू का साइन आ गया है, और लेस देन 7 है। तो यानी 0 को इंक्लूड करो और 7 को एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि 7 के साथ जो ये लेस देन का साइन लगा है उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। 0 के साथ जो ये ग्रेटर देन का साइन लगा है उसमें इक्वालिटी का साइन है। तो अगर इक्वालिटी का साइन है तो इंक्लूजन, नहीं है तो एक्सक्लूजन। ठीक है, फोर्थ पार्ट, x such that x belongs to real number
और जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है यानी बड़ा ब्रैकेट आएगा या मैं कहूँ क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, और लेस देन और इक्वल टू 4, अब यहाँ पर भी इक्वल टू का यानी दोनों एंड पॉइंट्स पर कैसे साइन आएंगे या कैसे ब्रैकेट्स आएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट्स आएंगे 3 2 4। बात समझ में आई? तो हमें सिंपल बस एक चीज याद रखनी है कि अगर इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो क्लोज्ड, अगर नहीं लगा हुआ है तो ओपन। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब इंक्लूजन, ओपन का मतलब एक्सक्लूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर एक्सरसाइज 1.3। अब इसमें हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यानी पिछले वाले का रिवर्स, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट में हम लिख देंगे कि भाई x है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या कि x जो है वो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 0 है। इक्वालिटी का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स हैं, ओपन ब्रैकेट्स हैं दोनों जगह, ओपन ब्रैकेट्स पे हम इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते। सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे? सेकंड पार्ट में अगेन x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और अब यहाँ पर दोनों जगह कैसे हैं? क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब इनको इंक्लूड करना है, तो यानी यहाँ मैं लिखूंगा जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है और लेस देन और इक्वल टू 12 है। इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगे हुए हैं, इंक्लूजन करना है। अब इस पे देखो यहाँ पे ओपन है यानी 6 को एक्सक्लूड, 12 पर क्लोज्ड है यानी 12 को इंक्लूड, तो कैसे लिखूंगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो x है वो ग्रेटर देन तो 6 है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 12 है। इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि कैसा ब्रैकेट है, कैसा ब्रैकेट है, कैसा ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, और यहाँ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। फोर्थ पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो x है अब देखो यहाँ पर कैसा है? क्लोज्ड यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 और लेस देन 5। यहाँ पर इक्वालिटी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ कौन सा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है द यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज समझें, यूनिवर्सल सेट है क्या? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेट लिया A, उसके अंदर है 1, एक सेट लिया B, इसके अंदर है 2,3। तो एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें A और B के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी A का भी और B का भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये कैसा सेट है? यूनिवर्सल। इसमें सारे सेट की चीजें प्रेजेंट है। जैसे हमारी अर्थ क्या है? यूनिवर्सल, उसमें सारी कंट्रीज प्रेजेंट है। कंट्रीज को हम अगर सेट मान लें, है ना, डिफरेंट कंट्रीज को अगर डिफरेंट सेट मान लें तो अर्थ क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसमें सारी कंट्रीज प्रेजेंट है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पर क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। अगर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे ट्राइंगल ही ट्राइंगल है तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी होंगे और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होंगे, तो मैं सेट ऑफ ट्राइंगल्स को यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें बोला गया है एक सेट है A जिसमें है 1,3,5, एक सेट है B जिसमें है 2,4,6, एक सेट है C जिसमें है 0,2,4,6,8। ठीक है, आपको यह बताना है कि इन चारों में से किसको मैं यूनिवर्सल सेट कंसीडर करूं। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया अभी तक कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें बाकी सारे सेट से एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो आप एक ऐसा सेट इन चारों में देखो जिसमें ये और ये सारे एलिमेंट्स आए। तो पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, लेकिन 8 तो है ही नहीं। मुझे तो 8 भी चाहिए, था, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट आने चाहिए,
ठीक है। दूसरा क्या है, खाली सेट है, तो खाली सेट तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये सारे एलिमेंट्स चाहिए उसमें। इसमें देखो 0, अच्छा पहले यहाँ से चेक करते हैं, क्या 1 है इसमें, 1 है, क्या 2 है, 2 देखो दोनों में आ रहा है तो 2 भी है, क्या 3 है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड में इसको वापस से ऐसे चेक करते हैं। देखो पहले सेट ए के एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं, सेट ए के एलिमेंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, 1,3,5, तो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट इस सेट में है, हाँ है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है। सेट बी में क्या है, 2 4 6, क्या 2 4 6 इसमें है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। सेट सी के एलिमेंट है 0 2 4 6 8, क्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यानी इन तीनों सेटों में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, तो थर्ड वाले को मैं क्या बोल दूंगा, यूनिवर्सल सेट बोल दूंगा। तो यूनिवर्सल सेट में मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। दोबारा देख लो, मैंने ऑप्शन 1 को चूज क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो 1 है इसमें, ठीक है, 3 है इसमें, ठीक है, 5 है इसमें, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट हैं, बी में 2 है, 4 है, 6 है, यानी बी के भी सारे एलिमेंट इसमें है। सी के 0 है, 2 है, 4 भी है, उसके बाद 6 भी है, लेकिन 8 तो है ही नहीं ना इसमें। मैंने क्या बोला, इन तीनों के सभी एलिमेंट्स अगर जिस सेट में होंगे वो यूनिवर्सल होगा, तो वो सिर्फ थर्ड वाला है। ओके, फोर्थ वाले में देखो 0 ही नहीं है, मुझे 0 चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस कवर किए, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे, पावर सेट के बारे में पढ़ा, सबसेट के बारे में पढ़ा, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जो भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट्स के साथ और उनके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।